What killed Kodak? No, it's not the technology. हम सब ने बचपन में सुना होगा कोडैक मूवमेंट, मगर ये कोडैक मूवमेंट धुंधली कैसे हो गई? एक कंपनी जिसका मार्केट शेयर 90% था, उसको बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ गई। अब कोडैक केस स्टडी यूज करा जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये याद दिलाने के लिए कि अपने आंख, कान और दिमाग ओपन रखो, और कभी भी लगता है कि न्यू डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रहा है तो एक्शन के लिए रेडी हो जाओ। मगर ऐसा क्या हुआ था कोडक में, और क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी जिम्मेदार है कंपनी शटडाउन होने में? आइए जानते हैं। कोडक का कोर बिजनेस फिल्म बेचने का था, जो आने वाले टाइम में बिल्कुल चैलेंजिंग होने वाला था, क्योंकि मार्केट बदलने वाला था फिल्म से डिजिटल कैमरा और डिजिटल कैमरा से मोबाइल। मगर ये जो चेंज हो रहा था वो बहुत धीरे धीरे हो रहा था। उस टाइम लोगों का ये कहना था कि कोडैक कंपनी सक्सेस में इतनी अंधी हो चुकी है कि ये जो मार्केट में चेंजेस आ रहे थे वो उसको मानना ही नहीं चाहती थी, और इसका रिजल्ट ये होता है कि कोडैक कंपनी ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मिस कर जाती है। मगर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। पहला डिजिटल कैमरा का प्रोटोटाइप या फिर नमूना बनाया था स्टीव सैसोन ने 1975 में। कौन थे ये? ये थे कोडैक के एक इंजीनियर। इनका जो डिजिटल कैमरा का प्रोटोटाइप वो टोस्टर जितना बड़ा था, 20 सेकंड में एक इमेज लेता था, और वो इमेज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, काफ़ी लो क्वालिटी इमेज थी। और उसके अलावा अगर उसको टीवी से कनेक्ट करें तो वो प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। मगर क्लियरली बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन था कैमरा इंडस्ट्री में, जो पूरे मार्केट को चेंज कर सकता था। तो मिस्टर सैसोन डिसाइड करते हैं अपने डिजिटल कैमरा प्रोटोटाइप को कोडैक मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो कोडैक मैनेजमेंट उनको बुलाती है, कैमरा का प्रोटोटाइप देखती है, और उनका रिस्पांस होता है, हे दैट्स क्यूट, मगर इसके बारे में किसी को बताना मत। और पूरे कॉन्सेप्ट को मजाक में उड़ा देते हैं। सो एक्चुअली कोडैक ने ही डिजिटल कैमरा टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करा था, मगर उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। एक आइडिया के बारे में सोचना और उस आइडिया पे काम करना, उन दोनों में बहुत बड़ा गैप है, और यही गैप कोडैक को बहुत महंगा पड़ा। इसी गैप ने कोडैक का 90% मार्केट उनसे ले लिया। मगर कोडैक की गलतियां यहीं पे खत्म नहीं होती। अगला चेंज कंज्यूमर बिहेवियर में आता है, जब कैमरा फोन में आने लगते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर ड्रास्टिकली शिफ्ट होता है। अब लोग अपनी फोटोज प्रिंट करना नहीं चाहते, मगर उसको सोशल मीडिया में शेयर करना चाहते हैं। मगर क्या कोडैक ने ये अपॉर्चुनिटी मिस करी थी? चलिए जानते हैं। ये बात तब की है जब मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक को कोड नहीं किया था। केविन सिस्टम के इंस्टाग्राम को आने में अभी 9 साल बाकी थे। ये बात 2001 की है, जब कोडैक ने एक फोटो शेयरिंग ऐप खरीदा जिसका नाम था ओ फोटो। कोडैक ने तीर तो बहुत सही टाइम पे चलाया था, मगर निशाना बहुत गलत था। कोडैक ने ओ फोटो को सोशल नेटवर्किंग या फिर फोटो शेयरिंग ऐप ना बना के उन्होंने ओ फोटो का यूज किया कि लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल फोटो का प्रिंट निकाल सके। उनका फोकस अभी भी फिल्म में था। फाइनली ओ फोटो का कुछ नहीं हो पाता है। 2012 में कोडैक बैंकरप्सी फाइल करती है, और बैंकरप्सी प्लान के हिसाब से कोडैक को ओ फोटो को बेचना पड़ता है, जो $25 मिलियन में शटरफ्लाई खरीद लेता है। इंटरेस्टिंगली ये उस मंथ की बात है जिस मंथ फेसबुक इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीदता है। इंस्टाग्राम उस टाइम सिर्फ 13 लोगों की कंपनी होती है, जो सिर्फ और सिर्फ 18 महीने पहले ही केविन सिस्टम ने इन्वेंट की होती है। क्या कोडैक के कॉम्पिटिटर्स ने भी सारी यही गलतियां करी थी? बिल्कुल नहीं। कोडैक की जो सबसे क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर थी उसका नाम था फूजी। फूजी ने स्ट्रैटेजिकली अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया और बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए, जैसे कि मैग्नेटिक टेप ऑप्टिक्स, वीडियो टेप्स, ऑफिस ऑटोमेशन, कॉपियर्स, और आगे जाके फूजी ने जॉइंट वेंचर करा जेरोक्स के साथ। आज के टाइम पे उस जॉइंट वेंचर का एनुअल रेवेन्यू है $20 बिलियन। ये जॉइंट वेंचर ने मल्टीपल बिजनेसेस में एंटर कर लिया, जैसे कि हेल्थ केयर, ऑफिस सॉल्यूशन और इलेक्ट्रिक ऑपरेशन। कोडैक आज एक सैड स्टोरी है। $1 बिलियन कंपनी जिसके पास पैसा था, टैलेंट था, और वो सब कुछ था जिससे वो मार्केट चेंज कर सकती थी, वो एक डिसरप्टिव चेंज का शिकार बन गई। कोविड-19 भी एक डिसरप्टिव चेंज है, जो बिजनेस कैसे ऑपरेट करती है उसको चेंज करेगी। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो मैं आपको 3 सवालों पे छोड़ के जाता हूँ। इन 3 सवालों को आप जोड़ के सोचिएगा। पहला, व्हाट बिजनेस आर यू इन टुडे, मतलब आज आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं। दूसरा सवाल, व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज डज द डिसरप्शन ओपन अप, मतलब इस डिसरप्शन या फिर चेंज से आपके बिजनेस के पास क्या क्या वो नई अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट कैपेबिलिटीज डू यू नीड टू रियलाइज दीज अपॉर्चुनिटीज,
इसका मतलब आपको वो क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। इन 3 सवालों के बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।